जय सभी को। अगर आप टीए टेरिटोरियल आर्मी की अब भर्ती देखते हैं तो आपके दिल में धुक धुक होनी शुरू हो गई होगी मेरे भाई। जोन 3 की, जोन 4 की वैकेंसी आउट कर दी गई हैं और सबसे ज़्यादा जो मज़े की बात है कि जोन 2 की बस आने वाली है। तो इस वीडियो में मैं डिटेल से बताने वाला हूँ जोन 3, जोन 4 दोनों के बारे में बात करेंगे। और जैसे ही अपडेट आती है, क्योंकि इसी में मैं इंक्लूड कर दूंगा, क्योंकि आने वाले हैं भाई साहब। बिल्कुल ऐसा चल रहा है कि बस अब आया नोटिफिकेशन, अब आउट हो गया। तो वो सारा का सारा हम टेरिटोरियल आर्मी भर्ती 2025 के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि मैं आपको बता रहा हूँ पीछे से नोटिस आ जाए, मुझे वो वीडियो इसी में इंक्लूड करना पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका इस बार चेंजेस भी इस वैकेंसी में काफ़ी किए गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले सिलेबस के बारे में चेंज कर दिया गया है, वो देख लीजिएगा। निगेटिव मार्किंग डाल दी गई है, वो देख लीजिएगा। लेकिन उन सबसे पहले एक चीज़ और जो आपको जाननी चाहिए कि ये वैकेंसी 4 जोन में आती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट जोन में आते हैं आपके हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लेह। ये आपके फर्स्ट जोन में आ गए। फर्स्ट जोन की भी वैकेंसी निकल गई है, उसका नोटिफिकेशन निकल गया है, मैं आपको अपलोड कर दूंगा इसके बाद में। एक सेकंड जोन में कौन कौन सा आता है? बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ये आपके आगे। थर्ड जोन जो होगा असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार। फोर्थ जोन जो होगा आपका आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, तेलंगाना, गोवा, दादर नगर हवेली, दमनदीप, लक्षद्वीप, पांडुचेरी। ये आपका रहने वाला है आपका। यहीं पर मैं बात करूं आपकी कि इसमें क्या कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो चेंजेस मेरे भाई, इस बार आपका निगेटिव मार्किंग कर दी गई है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इस साल लागू हो गया है। पहले निगेटिव मार्किंग नहीं थी, निगेटिव मार्किंग डाल दी है। बाकी ये जो वैकेंसी आपकी ओनली मेल कैंडिडेट के लिए होती है, फीमेल कैंडिडेट का इसमें कोई जगह नहीं रहता है। दौड़ के समय में कोई बदलाव नहीं किया है। पूरे भारत में जैसे मैंने बताया 4 जोन होते हैं। फर्स्ट की वैकेंसी आ गई है, थर्ड की वैकेंसी आ गई है, फोर्थ और आपका सेकंड, इनकी जल्दी नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। क्या रहने वाला है, जो आधिकारिक अधिसूचना और अपडेट क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। उसके बाद वैकेंसी विवरण के बारे में बात करेंगे, भर्ती कहां कहां पर होगी, किस टाइमिंग को लेकर होगी, साउथ कमांड के बारे में बात कर रहे हैं हम। उसके बाद क्या आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगी, चयन प्रक्रिया किस तरह से रहने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इस बार बहुत बड़ा खेला किया गया है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जो वैकेंसी को लेकर अपडेट है वो क्या है, ऑफिशियली नोटिस जारी कर दिया गया है और हेडक्वार्टर की मोहर लग गई है। पहले क्या हुआ था कि पहले यूनिट से कुछ लेटर जो थे वो फेक निकाल दिए गए थे, लेकिन इस बार हेडक्वार्टर ने डेटा कलेक्ट कर डेटा वाइज आपका पूरा बढ़िया से आपका नोटिस निकाला गया है, बदलाव किए गए हैं और बहुत सारी वैकेंसी इस बार आपको मिली है। नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा? तो मेरे भाई नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा या ऑफिशियल साइट पर टेरिटोरियल आर्मी की आप जाएंगे तो वहाँ से भी जाएगा। कमांड और अवधि देख लीजिएगा कब तक रहने वाला है। तो ये जो कमांड कौन ऑर्गेनाइज कराएगा उसको, हेडक्वार्टर साउथ कमांड का नेट नोटिफिकेशन निकला है। भर्ती की अवधि होगी 15 नवंबर से होगी और 1 दिसंबर तक ये चलने वाली है। ठीक है, आपकी टाइमिंग की बात कर ली हमने। अगर यहीं पर मैं बात करूं आपकी वैकेंसी की, तो वैकेंसी किस तरह से रहने वाली है, जो आप वैकेंसी देखेंगे तो कुल वैकेंसी साउथ कमांड में कितनी है, ये आपकी ढेरों वैकेंसी है यार। जीडी मैकेनिज्म फोकस की आपकी 1372 वैकेंसी है, सैफ की आपकी 19 वैकेंसी है, मैथ्स कुक की 2 वैकेंसी है, स्वीट बोर्ड की 3 वैकेंसी है, वुड वर्क की 2 वैकेंसी है, टेलर की 1 वैकेंसी है, वॉशरमैन की 4 वैकेंसी है, क्लर्क की 7 वैकेंसी है, स्पेशल सैफ की 3 वैकेंसी है, आर्टिसन की 2 वैकेंसी, हेयर ड्रेसर की 5 वैकेंसी है, हाउस कीपर की आपकी 3 वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। ये वैकेंसी की डिटेल है आपकी। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कि भाई अग्निवीर क्या इसमें इंक्लूडेड है, तो देखिए अग्निवीर के अंडर में ये नहीं आता है। ये परमानेंट वैकेंसी है आपकी, 7 साल मिनिमम है आपका। 7 साल बाद भी आपको कोई नहीं निकालेगा और ये परमानेंट ही मान के चलिए, क्योंकि वो रिन्यू होता रहता है, आपका जो एक्सटेंशन है वो बढ़ता रहता है। अब यूनिट कौन कौन से इसमें आती है साउथ कमांड में, देखिए इन्फेंट्री बटालियन कौन कौन सी होगी। इन्फेंट्री होगी आपकी 101, 6, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 54, 72। और रेजिमेंट कौन सी होने वाली है, पैरा, मराठा, मद्रास, महार, गार्ड्स और
ग्रेनेडियर और बिहार, ये आपकी क्या होने वाली है, रेजिमेंट इसको ऑर्गेनाइज कराएंगी। यहीं पर हम बात करें कि भर्ती केंद्र कहाँ कहाँ पर होने वाला है, तो जो आपकी भर्ती है वो 4 से 5 सेंटर पे आपकी होने वाली है। कोल्हापुर महाराष्ट्र शिवाजी स्टेडियम में होने वाली है, सिकंदराबाद तेलंगाना थार स्टेडियम AOC में होने वाली है, बेलगामी कर्नाटक राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल स्टेडियम में होने वाली है, देवलाली महाराष्ट्र में है, और श्री बिजरमपुर अंडमान एंड निकोबार नेताजी स्टेडियम में होने वाला है। अब किन किन को आना है वो भी देख लीजिएगा। कोल्हापुर महाराष्ट्र शिवाजी स्टेडियम में कौन कौन आने वाले हैं एक बार इसका देखिएगा। यूनिट कौन सी ऑर्गेनाइज करेगी, 101 और 109 इन्फेंट्री बटालियन कराने वाली है। GD वैकेंसी 195 है, और शेड्यूल जो होने वाला है नवंबर वो किस तरह से होने वाला है, ये आपका शेड्यूल सारा डिटेल से मैं बता रहा हूँ। 15 नवंबर को आपको गुजरात, गोवा, पांडुचेरी, दादर नागर हवेली, दमनदीप, लक्षद्वीप आने वाले हैं। 16 नवंबर को तेलंगाना की सभी राज्य आएंगे, मतलब सभी जिले आएंगे, गुजरात के सभी आने वाले हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुरी, सागरी, सतारा और सिंधुदुर्ग आने वाले हैं। 17 से 18 नवंबर को महाराष्ट्र के जो बचे हुए जिले हैं वो इसमें इंक्लूड होने वाले हैं। 20 तारीख को आपका रिजर्व डे रखा है, जिसमें आपका मेडिकल होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो भी डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे। 21 से 22 नवंबर को कर्नाटक और सभी 31 जिले, जितने भी कर्नाटक के 31 जिले हैं वो सारे के सारे आने वाले हैं। 23 से 25 तारीख तक क्या होने वाला है, 23 से 25 तारीख तक आपके राजस्थान के 41 जिले, 3 दिन इसी में लगने वाला है। 26 तारीख फिर आपका रिजर्व डे होने वाला है। 27 तारीख का आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरला के सभी आएंगे, और 28 को तमिलनाडु, गुजरात के और केरला के आने वाले हैं। ठीक है, ये बात कर ली हमने शिवाजी स्टेडियम की। अगर थापर स्टेडियम AOC की बात करें तो कुल वैकेंसी आपकी 298 है। सभी राज्यों को इसी में बुलाया गया है, एक साथ ही बुलाया गया है। और बेलगामी कर्नाटक राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एकेडमी में क्या है, ये वैकेंसी 320 है। सभी राज्यों को भी इसी में एक साथ बुलाया गया है। देवलाली महाराष्ट्र का क्या सीन है वो देख लीजिएगा, वैकेंसी 303 GD की वैकेंसी सभी राज्यों को बुलाया गया है। अगर हम बात करें श्री विजयपुरम अंडमान एंड निकोबार नेताजी स्टेडियम में, तो ये आपका कुछ डाटा है। वैकेंसी 154 GD की और टोटल 154 है, जिसमें से GD की 138 वैकेंसी हैं। राज्य अंडमान निकोबार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ये आपका हो गया। अब मैं बात कर लेता हूँ आपकी छूट की, कि भाई आपको छूट किस तरह से मिलेगी और क्या रहने वाला है। तो जो आपकी एज होगी यहाँ पर 18 से 42 साल, भर्ती की तिथि तक आपकी 18 से 42 साल अगर एज है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एज की के साथ अगर मैं योग्यता की बात करूँ तो देखिए, आपको पता है इसमें सोल्जर GD की वैकेंसी है, क्लर्क की वैकेंसी है, ट्रेड्समैन, हाउसकीपिंग और मैच कीपिंग को छोड़कर, ट्रेड्समैन की जो होगी हाउसकीपिंग मैच कीपिंग को छोड़कर, उसमें कितनी है, उसमें आपका 8th मांगते हैं, हाउसकीपिंग में 8th मांगते हैं, ट्रेड्समैन में 10th मांगते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि आपकी GD वाली जो वैकेंसी है 10th पास है, कुल 45% मार्क्स है, और हर सब्जेक्ट में 33% मार्क्स आपके आने अनिवार्य हैं। क्लर्क की बात करें, क्लर्क की में आप देखेंगे 10+2 मांगा हुआ है, इसमें कुल मिलाकर 60 नंबर आपके मार्क्स, 60% मार्क्स होने चाहिए। हर सब्जेक्ट में 50% मार्क्स होने चाहिए, और कंपल्सरी सब्जेक्ट जो है आपके इंग्लिश हो गया, मैथ, अकाउंट्स, बुक कीपिंग में एक आपका होना चाहिए। ठीक है, या मैथ्स होना चाहिए, अकाउंट्स होना चाहिए, बुक कीपिंग में इनमें से दोनों में से अगर एक है तो आप इसमें एलिजिबल हो जाते हैं। क्लर्क की बात कर ली। अब ट्रेड्समैन की बात कर लेते हैं, हाउसकीपिंग और मैच कीपिंग को छोड़कर। ये इसमें 10th मांगते हैं, हर सब्जेक्ट में 33% है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। अब जैसे मैंने बोला कि हाउसकीपिंग और मैच कीपिंग वाले को छोड़कर, तो अब इसमें इन दोनों ट्रेड की देख लीजिएगा। ट्रेड्समैन में उसमें आपका क्या मांगते हैं, 8th क्लास मांगते हैं। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस के काउंटर साइन इसमें जरूरी है, और हर सब्जेक्ट में 33% अगर नंबर है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आगे देखिएगा, इसकी मानक हाइट कितनी है, कितना हाइट मांगते हैं। तो सामान्यतः कितना मांगा जाता है, 160 सेंटीमीटर है, आप एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन कुछ जो क्षेत्र हैं, जैसे आपका EHR है, गोरखा है, लद्दाखी है, 157 सेंटीमीटर यहाँ पर आपका मांगा जाता है। चेस्ट की मैं यहीं पर बात करूं कि चेस्ट का किस तरह से रहने वाला है, तो सामान्यतः कितना 77 सेंटीमीटर होता है, 5 का फुल आप, तो 77 से 82 अगर आपका चेस्ट है आप एलिजिबल हो जाते हैं। और यहाँ पर छूट जो देखने को मिलेगा वो छूट किस तरह से है, अगर आप पूर्व सैनिक है, एक्स सर्विसमैन है, उनके पिता, तो हाइट 2 सेंटीमीटर की मिलेगी, चेस्ट में 1 सेंटीमीटर की छूट है। स्पोर्ट्स पर्सन है, स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल, तो हाइट में 3 सेंटीमीटर है, चेस्ट में 3 सेंटीमीटर है। NCC स्पोर्ट्स के हैं आपके, तो उसके नंबर में छूट आपको मिलने वाली है।
आगे देखिए आगे क्या कुछ है। अगर यहाँ पर चयन प्रक्रिया की बात करें कि कैसे आपका सिलेक्शन होने वाला है, तो रिपोर्टिंग टाइम कैसे होगा। पहले देखिए आपको बुलाया जाएगा, उसके बाद PFT होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा, मेडिकल होगा, उसके बाद रिटन एग्जाम हो जाएगा। रिपोर्टिंग आपको स्टार्टिंग में सुबह 5 बजे से पहले ही आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा और डोमिसाइल लेके जाना है कि आप कहाँ के बासिंदे हैं, आप कहाँ से रहने बिलोंग करते हैं वो लेके जाना होगा। अगर हम PFT की बात करें, यहाँ पर PFT मतलब फिजिकल फिटनेस टेस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक मील मतलब 1600 मीटर की रनिंग होने वाली है। कितने मिनट में होगी? 18 से 30 साल, क्योंकि आपको पता है कि 2 वर्ग बनाए जाते हैं। 18 से 30 साल आयु वर्ग का जो है उसका लक्ष्य, आप जो एम है मान के चलिए कि 5 मिनट में अगर आप रनिंग कर पाते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। दूसरा जो वर्ग होगा 31 से आपका 42 साल वाला, उनको थोड़ा सा अधिक टाइम मिल जाता है। ये नहीं कि भाई ढेरों कुंटलों टाइम मिल रहा, नहीं, अगर 18 से 30 साल वालों को 5 मिनट के अंदर बुला रहे हैं तो उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है। और यहाँ पर नंबर जो मिलेंगे आपको 60 नंबर का लाने का आपका प्रयास करना चाहिए। अगर 60 नंबर लाते हैं तो आपके बन जाता है। बीम और पुशअप की देख लीजिएगा, GD और ट्रेड्समैन 10 बीम 40 नंबर अनिवार्य हैं। क्लर्क के लिए ओनली क्वालिफाइड नेचर इसमें रखा गया है। आगे अगर आप देखेंगे कि जो 9 फीट की गड्ढा होगा, बैलेंसिंग टेस्ट होगा और वो ओनली आपका क्वालिफाइंग नेचर का रहने वाला है। अगर मैं ट्रेड्स टेस्ट की बात करूं केवल क्लर्क और ये आपका ट्रेड्समैन वालों की, तो उसमें किस तरह से है, देखिए क्लर्क का रहेगा कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, जो बेसिक नॉलेज है आपकी कंप्यूटर की, MS वर्ड, पावर पॉइंट, MS एक्सेल है, इंटरनेट के बारे में, वो आपको आना चाहिए। उसके साथ साथ कंप्यूटर पे टाइपिंग आपकी अच्छी खासी होनी चाहिए। और ट्रेड्समैन वालों का क्या है, ट्रेड्समैन में गलती मत करना। गलती इन द सेंस कि जो आपको जिस कंसर्न ट्रेड से आपने ट्रेड से भरा है तो ट्रेड्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, आप एलिजिबल इसको क्वालिफाई कर जाएंगे। जैसे ये सब कुछ करते हैं मेडिकल के लिए जाएंगे, और मेडिकल कब होगा, पहले मेडिकल हो जाएगा, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, प्री मेडिकल कैंप आयोजित किया जाएगा। प्री मेडिकल मतलब आसपास में कोई भी अगर कैंप है आपके पास, उसको जाके देख लेंगे, अपने आप को चेक करा लेंगे, वो सब कुछ वहाँ पर हो जाता है। रिटन एग्जाम की मैं बात करूँ तो देखिए रिटन एग्जाम अलग अलग है। इसमें जो लैंग्वेज होगी किस में लिया जाएगा, आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका होने वाला है। निगेटिव मार्किंग 1/2 मतलब पॉइंट आंसर काट दिया जाएगा, 1/2 मतलब 0.50 की आपकी निगेटिव मार्किंग रहने वाली है। उसके बाद सोल्जर, GD, ट्रेड्समैन सभी का आपके 50 क्वेश्चन होने वाले हैं, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, मतलब आपके 100 नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। किस तरह से होगा, जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन होने वाले हैं, जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन होने वाले हैं, और मैथ के आपके 15 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो 15 30 और 20 50 नंबर का 50 क्वेश्चन होने वाले हैं प्रश्न, और 100 नंबर आपको मिलेंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। अगर मैं क्लर्क की बात करें तो जनरल साइंस के 10 क्वेश्चन आएंगे, और उसके बाद एलिमेंट मैथ के या कंप्यूटर साइंस के 15 क्वेश्चन आएंगे, जनरल साइंस के आपके 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आगे चलिए, तो लगभग यही आपका सिचुएशन बनने वाली है। अगर आगे मैं चयन प्रक्रिया के बाद दस्तावेज बात करूं, क्योंकि काफ़ी बच्चे निकलते हैं मेरे भाई, इसमें तो ढेरों बच्चा इसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में निकलता है, देखने में निकलते हैं। सबसे पहले आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र में 10th की मार्कशीट मान्य होगी, क्योंकि वो डेट ऑफ बर्थ जो लिखी रहती है वो आपका मान्य होता है। शैक्षणिक प्रमाण पत्र, जैसे आपने 10th से भरा है, 12th से भरा है, या आपका 12वीं से है, तो सारे के सारे आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ऑनलाइन बनवा लीजिएगा, अगर आपके पास टाइम है तो बनवा लीजिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, रिलीजियन सर्टिफिकेट बनवा लें। पिछली बार क्या हुआ था, बहुत सारे लड़कों की दिक्कत आई थी, वो भी दिक्कत होना चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका सरपंच से होना चाहिए, और 6 महीने पुराना नहीं चलेगा, अगर 6 महीने पुराना है तो वो वहाँ पर भी आपको फंसा देंगे। मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर आपने अविवाहित है या विवाहित है उसका आपका मैरिज सर्टिफिकेट होगा। रिलेशन सर्टिफिकेट अगर आप पर लागू होता है तो वो भी चाहिए होगा। NCC स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट यदि लागू होता है तो वो भी चाहिए होगा। पैन कार्ड या आधार कार्ड आपकी आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए, और लमसम लेटेस्ट आपके 20 फोटोग्राफ्स होने चाहिए, तभी आपकी कुछ बात बन पाएगी। तो ये जो सारी बात की है हमने, जोन 3 की बात की है। अगर यहीं पर बात करें, ये आपका टोटल जो नोटिफिकेशन है आपका कौन सी कमांड से निकला था, ये कमांड है आपकी, कौन सी कमांड थी आपकी, ये थी आपकी साउथ कमांड के बारे में।